जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम के झाड़सा गांव के निकट प्रेमपुरी कॉलोनी के अंदर यहां एक सुसाइड केस पे आज जनता का आग बबूला होना पाया गया। आपको बताना चाहेंगे कि जनता का कहना है कि यह सुसाइड नहीं, मर्डर है पूरी तरह से, जिसमें कि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और शव को पिछले कई दिनों से वह यहाँ रख कर के आंदोलन चलाए हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम शव का दाह संस्कार नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने एक स्थानीय जो मीडिया है उसके ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपनी खबर में छाप दिया है कि जो दाह संस्कार है वह कर दिया गया है, जबकि यह सरासर गलत है। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि जो आरोपी है वह खुद भी हरियाणा पुलिस के अंदर है और इसी वजह से पुलिस के द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस के ऊपर इस तरह के सवालिया निशान पहले भी कई बार लगते रहे हैं, लेकिन हमेशा से पुलिस के द्वारा इस तरह के जो कार्रवाई होती है उसे करने के बाद में लोग फिर वाहवाही भी देते हैं कि हाँ, हरियाणा पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है या फिर आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की है। अब इस मामले में क्या होगा वह देखने की बात है, लेकिन जनता क्या कह रही है हम आपको सुनाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, जनता खुद कह रही है। देखिए यह खास खबर शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी को उचित न्याय मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। है कि कौन आपके पिताजी को यहाँ पर परेशान कर रहा था, उनका क्या नाम? मंजीत महिलावत है। मंजीत महिलावत नाम है। तो कितने दिनों पहले आपके पिताजी ने बताया कि वो परेशान कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? मैं तो मामा गई थी अपने 2 महीने से, क्योंकि वहाँ पे ये डर, पापा को भी डर भी था कि मेरी लड़की के साथ कुछ करना दे मेरे बेटे के साथ, तो मेरे पापा ने मेरे को वहाँ भेज दिया था। फिर 15 तारीख से लेके 18 तारीख तक यहाँ पे चलता रहा। फिर पापा की मेरे को न्यूज़ कल ही पता चली, उनके होने के बाद भी बहुत देर बाद। जी, आप बताएं क्या कहना चाहिए? मैं उनकी मिसेज हूँ सर। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने अपनी सिस्टर को बताया, परसों हम थाने में गए थे तो उन्होंने बताया अपनी सिस्टर को कि जहाँ मैं जाता हूँ ना गाड़ी लेके, वो गाड़ी चलाते थे और मैं दुकान संभालती थी। कौन सी गाड़ी चलाते थे? अल्टिका निकलवाई है सर अभी पिछले महीने। पहले एक को चलाते थे 6-7 साल से, जो कि 26 तारीख को इसने उठवा दी थी। चोरी हो गई थी मेरी वो, जहाँ तक हमें इस पे आरोप था, लेकिन हमने नहीं बोला। उसके बाद में अल्टिका निकलवाई थी, वो ड्राइविंग का काम करते थे, मैं दुकान संभालती थी। तो सर वो उन्होंने अपनी सिस्टर को बताया कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे 2-3 बंदे लगा देता है। मुझे नहीं पता था सर, वो पता नहीं कितने दिन से लगा रखे थे सर। वो बंदा इतना परेशान कर दिया, 3 बच्चे, कोई बाप मरेगा सर? हैं? और ऐसा बंदा, बिल्कुल शरीफ बंदा, अगर वो होता ना गुंडा बदमाश तो कभी वो ऐसा नहीं काम करता। वो आप जिस पे आरोप लगा रहे हैं वो व्यक्ति पुलिस में भी है, तो पुलिस में है सर। वो क्या आपको लगता है कि पुलिस आप इस समय उचित कार्रवाई कर पा? नहीं कर रही सर, कुछ नहीं कर रही पुलिस। 5 दिन हो गए, जबरदस्ती ताला तोड़ा, वो दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करी, सारे फुटेज है मेरे पास में। हम पुलिस थाने भी गए, आगे ताला तोड़ के देखते किसका सामान रखा हुआ है, हैं? उनको पता चल जाता किसका सामान रखा हुआ है। हमने बोला, उन्होंने बोला कोई ताला नहीं टूटा। मेरे को बोलते हैं कि तेरे घर वालों को मरवा देंगे या तेरी लड़की को उठवा देंगे। तो क्या करेगी बेटा, सुलह कर ले। मेरे को ऐसे बोलते हैं पुलिस वाले, बताइए मैडम। और मेरा घर वाला अच्छा भला दिल्ली से आ रहा था, झारसा की पुलिस, सुरेंद्र पाल नाम है बंदे का, मोबाइल नंबर मेरे पास है। उसने मेरे घर वाले को फोन किया था, पता नहीं कितने बजे किया था, मैं बता, मेरे हस्बैंड का फोन वहाँ है। क्या ये पूरा मामला झारसा पुलिस को? हाँ, एक मिनट सुनिए सर। उसने फोन किया था और फोन करने के बाद में मेरे घर वाले का फोन स्विच ऑफ था। 17 तारीख को हमने 16 तारीख को रात को 17 तारीख हमने सोचा कि शायद भाई दुकान खाली होगी इसलिए परेशान होगा, फोन स्विच ऑफ कर कहीं बैठा होगा। 16-17 तारीख पूरी चली गई, पूरी रात चली गई। अगले दिन हम झारसा पुलिस थाने में गए, वहाँ पे हम एक छोटा पासपोर्ट साइज का फोटो लेके गए तो उन्होंने बोला बेटा 2 घंटे में ना आए। दूसरा पुलिस वाला था, वो हमें मिला नहीं। दूसरा पुलिस वाला उसने बोला कि अगर 2 घंटे में ना आए ना तो आप बड़ी 2 फोटो ले आना और हम FIR करा देंगे। हमें ये पूछना उस पुलिस वाले से, उसने किस लिए फोन किया था। उसने फोन किया था, उसके बाद उसके पापा का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। भाई उसने डराया धमकाया, लोकेशन के लिए फोन किया किसने? वो मंजीत को जानता है, वो मंजीत का दोस्त है। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने मिलकर के ये सारा ड्रामा रहता है सर पुलिस वालों। ये बताइए ना, चलो मेरे घर वाला बसंत कुंज में एक्सपायर हुआ था, उनकी बॉडी वहाँ मिली थी, लेकिन हरियाणा पुलिस क्या दिल्ली वाले से तनख्वाह लेती है? खट्टर सरकार तनख्वाह देती होगी उनको। हरियाणा पुलिस की अगर यहाँ कोई बेटी बहन परेशान है, किसी का घर वाला अगर गुजर जाता तो उसकी वो पैरवी कौन करेगी?
तहकीकात तो कर सकती, ज्यादा नहीं, छोटी मोटी तो कर सकती है। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या ऐसी सरकार है? मोदी सरकार के राज में कहते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद। एक बहन बेटी इतनी दुखी हो रही है 5 दिन से, जिसका घर वाला मृत यहाँ पड़ा है, इतना शरीफ बंदा जो इतनी पब्लिक आई हुई है उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये मोदी सरकार है। ये न्यूज खट्टर सरकार को दिखाइए। खट्टर सरकार, ये आपके होते हुए ये हो रहा है। कोई बहन बेटी इतनी, पर मेरे 3 बच्चे देखिए कमाने लायक है सर। ये है रोजगार मेरा ठप कर दिया, बंदा मेरा गाड़ी चलाने वाला मार दिया, तो मैं करूँ क्या? भीख मांगू मैं रोड पे? है कौन शादी करेगा? कौन बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा? बताइए, कौन मेरे बच्चों को खाने खिलाएगा? रिश्तेदार 2 दिन खिला देंगे, 4 दिन खिला देंगे। कोई रिश्तेदार पूरी दिन ठेका नहीं लेता सर। ये बताइए मेरे को, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे को न्याय चाहिए, मंजीत अरेस्ट होना चाहिए, प्लस ये दुकानें जो है ये पूरी मेरे को चाहिए, मेरे बच्चों के लिए चाहिए। बात खत्म। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए। आज आप यहाँ आए हुए हैं, क्या ये पूरा मुद्दा है उसके बारे में बताइए। मुझे रामे प्रधान के नाम से लोग जानते हैं और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। गुड़गांव में ही रहता हूँ पिछले 35 सालों से। और मैं जैसे ही मुझे पता लगा कि हमारे एक भाई की हत्या की गई है जी, यहाँ आने के बाद पता लगा कि सुसाइड। लेकिन हमने जो यहाँ पे आके लोगों से बातचीत की है तो ये सुसाइड कहीं भी नहीं प्रतीत होता है। ये प्रतीत होता है कि इसका मर्डर किया गया, क्योंकि जैसे बताया गया कि इसको थाने में से कॉल आया, अपने बच्चों को किसी को बता के गया कि मेरा थाने में से कॉल आया और मुझे थाने में बुला रहे हैं, और उसके बाद से ये गायब हो गया। और उसके बाद अगर मिला है तो ये डेड बॉडी के रूप में मिला है। तो इसका मतलब प्री प्लान इसको मारा गया है। क्या कोई सुसाइड नोट मिला? ये परिवार के लोगों ने जो बताया। सुसाइड नोट मिला? सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट तो दवाओं में भी लिखवा लिया जाता है। जैसे ये आपके सामने प्रमाण है, ये प्रमाण है कि प्रॉपर्टी विवाद में परेशान युवक ने की आत्महत्या, और पुलिस के बारे में लिखा है कि पुलिस की मौजूदगी में डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि पंकज की डेड बॉडी आपके सामने। तो ये सवाल उठता है चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया पे भी और गुड़गांव की कमिश्नरी पे भी कि इतने बड़े अखबार में, दैनिक जागरण सर, ये पुलिस की तरफ से खबर, ये 20 तारीख का दैनिक जागरण है। मैडम जरा दिखा दीजिए, ये आज का ही अखबार है, आज का अखबार है। तो ये अगर जब रिलीज हुई है तो कहाँ से हुई है? पुलिस के द्वारा हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर सुसाइड नोट मिला है तो उसमें क्या लिखा गया है, थोड़ा सा उसके बारे में। उसमें कि मंजीत नाम के व्यक्ति ने इसको परेशान किया और मेरी स्थिति का कारण भी है। देखिए, लेन देन सबका चलता है दुनिया में, कोई वैसा नहीं है जो एक दूसरे से लेन देन नहीं करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उसको मरने के लिए मजबूर कर देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में है तो पुलिस प्रशासन, होम मिनिस्टर ये नहीं कहता है कि आपको बदमाशी का आपको। कौन है पुलिस डिपार्टमेंट? जो मंजीत हत्यारा, जिसके ऊपर आरोप, जिसके बदौलत, हाँ ये जी हाँ। अच्छा, क्या पोस्ट है उनकी? कांस्टेबल है वो। लेकिन लेन देन चलता है। ये परिवार के लोग, जैसा कि पता लगा है परिवार के माध्यम से और समाज के मौजूद लोगों के माध्यम से, कि 4 लाख के 12 लाख रुपए लेकर भी उसके पास गए थे, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया। तो उसकी निगाह तो प्रॉपर्टी पे थी, घर से बेघर करने की थी। क्या इन गरीब लोगों का यही असर होता रहेगा? क्या सरकारें और प्रशासन का यही दायित्व बनता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इस बच्चे के और इस परिवार को न्याय दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको अरेस्ट किया जाए। ये तो आपकी मांग होगी, लेकिन अगर आपकी मांग अभी नहीं मानते प्रशासन, आप बता रहे कि 2 दिन हो गए हैं लगभग डेड बॉडी को, कब सुसाइड हुआ था ये? 16 तारीख को, 17 को 3 दिन हो गए। डेड बॉडी आप यहाँ पर रख करके इस तरह से बैठे, प्रशासन भी आपके ऊपर नजरें बनाए हुए। श्रीमान जी, ये तो करेंगे, अगला कदम बताएं। हाँ, अगला कदम क्या करेंगे? अभी समाज के मौजूद लोग और हमारे समाज के जो सभाएं हैं वो अभी यहाँ पे विचार में मंथन कर रही है, और जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक क्या निर्णय लेना है वो समाज के मौजूद लोग लेंगे। पाल प्रजापति है, महासभा संगठन से। हमें परसों ही इसका शाम को पता चला है, इससे पहले हमें पता नहीं था। अगर जो ये बच्चा किसी तरह से ये बात समाज की झोली में डाल देता, अपने परिवार में इधर उधर कहता, तो शायद ये बच्चा जीवित होता, क्योंकि उस पर संज्ञान लिया जाता, बातें होती। परिवार में कितने लोग हैं इनके अभी? इनके परिवार में 2 लड़की है, 1 लड़का है। कितनी उम्र के होंगे? शायद 10 साल का बड़ा बेटा है,
तो आप बताइए आगे क्या कदम उठाने वाले हैं अभी? सर, हम ये चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। जो 15 तारीख को इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की थी, अगर हमें मारने की धमकी दी जा रही है, हमारा मकान तोड़ दिया गया है, शटर तोड़ दिया घर का, जबकि पुलिस ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जो इनके बताने से है। अगर जब पुलिस उस पर कार्रवाई करती तो शायद वो जीवित होता। 15 तारीख को ही इन्होंने कमिश्नर ऑफिस में भी कंप्लेंट दी, जो कि हम कमिश्नर साहब से कल मिल के आए। उन्होंने कहा जी वो कंप्लेंट तो डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफर कर दी। कल फिर डिप्टी कमिश्नर के पास गए, इसके पास। उसके बाद हमें पता चला कि भाई शाम को 6 बजे थाना सदर को वो ट्रांसफर हो चुकी है। तो हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, दिल्ली में डेथ हुई है, दिल्ली में FIR हो चुकी है, पर यहाँ जो एप्लीकेशन 15 तारीख को दी जब वो जीवित था, तो उस पर पुलिस क्या संज्ञान ले रही है, उस पर क्या ठोस कार्रवाई कर रही है? उस पर ठोस कार्रवाई करे, जिन्होंने उसे मारा है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करा जाए। और ये जो जमीन का विवाद उलझाने के, इस केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें उलझाने वाली बात नहीं है। अगर जो ये कोर्ट में केस है तो कब्जा लेना था तो कोर्ट द्वारा मिलता, क्योंकि कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया होता तो मैं मानता अगर ये ठीक कर रहे हैं कि इनके नाम है। जब कोर्ट का डिसीजन नहीं, कोर्ट ने ये कह रखा है कि 8 बच्चों की प्रॉपर्टी है, 8 हकदारों की, पहले इनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, उसके बाद में हिस्से में आपको दिया जाएगा। तो उसको ऐसी क्या दबंगई थी जो उन्होंने आके शटर तोड़ दिया, इनका मकान तोड़ दिया, इनका सामान घेर दिया। और जब ये प्रशासन के पास गए तो इन प्रशासन वालों ने इनकी क्यों नहीं सुनी? अगर जो आज प्रशासन सुनता तो ये नौबत नहीं आती। हम ये आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को, इस कमिश्नरी को ये कहना चाहते हैं, अगर इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए जिसने इसकी हत्या की है। जो हत्यारे हैं उन दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पर अभी समाज बैठ के निर्णय लेगा, क्योंकि समय 4 दिन हो गए बॉडी को। हम भी मानते हैं इसमें बहुत विलम्ब हो रहा है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, पर क्या करें, गरीब परिवार के साथ ऐसा न्याय होगा। तो ये 36 बिरादरी खड़ी है, पूरा गांव खड़ा है। ये जो अखबार जो अपने आप को ये कहता है दैनिक जागरण बहुत बड़ी अखबार है, हम भी उस पर ये करते भाई स्वच्छ खबरें दिखाता है, वो अखबार ये लिख के दिखा रहा है कि ये बच्चा तो 19 तारीख का दाह संस्कार हो चुका। आज हम 20 तारीख को खड़े हैं, 20 फरवरी को ये डेड बॉडी हमारे सामने। हमने न्यूज चैनल के खिलाफ भी पर्चा दर्ज कराया है, उस पर भी संज्ञान होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज। गुरुग्राम झाड़सा गांव के अंदर एक मामला सामने आया जिसमें कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कमिट किया है। सुसाइड करने की जो वजह बताई जा रही है वो एक पुलिस वाले के ऊपर आरोप लगे हैं, जो कि हरियाणा पुलिस में सिपाही बताया जा रहा है। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस वाले ने मिलकर के दिल्ली पुलिस के साथ भी उनका कुछ अगर बात बनी है तो उसके बाद में यहाँ उन्होंने इस व्यक्ति को हत्या की है, और जिसको सुसाइड का नाम दे करके इस मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की है। बताया जा रहा है कि घर वालों में आपसी प्रॉपर्टी का कुछ लेन देन था, जिसके कारण से ये पूरा मामला बना है, और ये हत्या या फिर आत्महत्या हुई है, ये गुत्थी तो पुलिस ही सुलझा सकती है। लेकिन अब पुलिस पे विश्वास कैसे किया जा सकता है, जबकि जो पुलिस छानबीन करेगी वो पुलिस खुद मिली हुई है। अगर पुलिस ही मिल जाएगी तो फिर आम जनता को न्याय कौन दे पाएगा इस सरकार के अंदर? यदि जनता की कोई सुनने वाला होगा तो पुलिस ही सुन सकती है, और पुलिस उनके साथ मिली हुई है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि कितना न्याय सरकार या पुलिस इन परिवार के साथ करती है और क्या इनको मिलता है, क्योंकि अभी 5 दिन हो चुके हैं। डेड बॉडी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर है। मृतक अभी तक यानी उनका दाह संस्कार नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस ने अपने बलबूते पर एक अखबार को दिया गया ज्ञापन ये है कि उनका दाह संस्कार कर दिया गया है, ताकि बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं उन तक ये बात ना पहुंचे कि अभी तक इस तरह का कोई मामला यहाँ पे है। ये सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारी सुनेगी, पुलिस हमारी सुनेगी, लेकिन शायद सुनने वाले अपने कानों में रुई दबा करके बैठे हुए हैं। उन्हें सुनने की जरूरत नहीं है, या फिर उनके पास रुपए पहुंच चुके होंगे इसलिए वो सुनना नहीं चाहते हैं। ये तो जानते वो खुद होंगे, क्योंकि उनके साथ क्या इस समय हो चुका है। हमारी जनता के माध्यम से अपील है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि मिली हुई पुलिस है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को दिखाएं कि आप सही पुलिस हैं और सेवा सुरक्षा सहयोग जो आपका स्लोगन है उसे आप पूरा करते हैं, तो इस परिवार के साथ न्याय कीजिए। हमारी नहीं, ये पूरे समाज की और पूरे राष्ट्र की मांग है। देखते रहिए जय भारत, जय हिंद, जय भारत।